Hello student. In this video we learn about the Mughal Empire in the 17th century and after. So let's start. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. Means मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक दक्षता थी 17वीं शताब्दी के बाद उनमें महान आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि का नेतृत्व किया। मीन्स उस समय जो भी मुग़ल साम्राज्य का जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी उसमें उसके फलस्वरूप सैनिक कुशलता के फलस्वरूप मुग़ल प्रशासन की जो आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि थी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि हुई कि जो भी फॉरेनर्स या विदेशी यात्री आते थे यहाँ पे वो एक धनी देश के रूप में बताते थे मुग़ल साम्राज्य को। जैसा कि हम कहानियों में सुनते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के स्टोरी के रूप में जो विदेशी यात्री थे वो बताते थे। पर जब वही यात्री हमेशा यहाँ आने लगे और उन्होंने यहाँ प्रचुरता के साथ जो भी दरिद्रता थी वो देखकर भी विस्मित थे, क्योंकि सामाजिक असमानता साफ दिख रही थी। शाहजहाँ के जो टाइम पीरियड में बहुत सारे जो दस्तावेज उनसे हमें पता चलता है कि ऐसे जो मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था लगभग 8,000 के थे, उनमें से केवल 445 ही बच गए थे और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या जो थी वो 5.6% ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जा रहा था। तो इस तरीके से जो विदेशी यात्री थे उनको एक धनी देश के रूप में तो बताते थे, लेकिन जब रेगुलर आने लगे तो उन्होंने यहाँ की जो सामाजिक असमानता थी उसको भी देखा और उसके रूप में भी इसको एक्सप्लेन किया। The Mughal emperors and their mansabdars spent large part of their income on salaries and goods, which benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। जो मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार जो थे उन्होंने अपने आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या किया था कि वेतन और सामान पर खर्च किया, जिससे उन कारीगरों और किसानों को लाभ हुआ जिन्होंने उन्हें माल और उत्पादन प्रदान किया था। उस समय मुग़ल सम्राट और उनके जो मनसबदार थे वो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तु पे लगा देते थे और इस खर्चे से शिल्पकार और किसान जो थे उनको लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। पर राजस्व का जो टैक्स का जो भार था वो इतना ज़्यादा था कि जो प्राथमिक उत्पादक और किसान और शिल्पकार के पास निवेश करने के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स मनसबदार को और सम्राट को पे कर रहे थे। उनकी जो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे कि उनके पास बचता ही नहीं था कि वो और चीज़ों पे निवेश कर सकें। और ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था कि जो बहुत ज़्यादा धनी किसान थे और शिल्पकार का समूह था और व्यापारी और महाजन वर्ग था वो ज़्यादा लाभ उठा रहा था। In the late 17th century, the enormous wealth and resource commanded by Mughal elite made them an extremely powerful group of people। और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुग़ल अभिजात वर्ग की कमान में भारी धन और संसाधनों ने उन्हें लोगों का एक अत्यंत शक्तिशाली समूह बना दिया था। As the authority of Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions। जो धीरे धीरे मुग़ल सम्राट के अधिकार में गिरावट आने लगी, उनके सेवक क्षेत्रों में शक्ति के शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरने लगे। By the 18th century, the provinces of the empire, such as Hyderabad and Awadh, had consolidated their independent political identities। मीन्स 18वीं शताब्दी तक हैदराबाद और अवध जैसे साम्राज्य के प्रांतों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत किया था।
इसमें ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ने लगी, उनका स्लोली डिक्लाइंड होने लगे, तो उनका जो पतन की ओर बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्र में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मतलब उनके जो भी सेवक थे वो अपने आप को शक्तिशाली बनने लगे, और इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिया, जैसे हैदराबाद और अवध जैसे प्रांत में अपना नियंत्रण जमाया। हालांकि वो दिल्ली के मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे।